बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बन रही है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन के चपली कबाब। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। आप इनको घर में इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे चिकन चपली कबाब तैयार हुए हैं और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप लोग जब भी चपली कबाब बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम, मेरे पास है चिकन का कीमा। तो चिकन को पहले अच्छे से धोने के बाद में मैंने इसका कीमा बनाया था चॉपर में। अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो आप बुचर शॉप से भी इजीली चिकन का कीमा बनवा सकते हैं। इसमें शामिल करूंगी मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। इसके अलावा इसमें डलेगा एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस में इनको काट लिया है। आपने भी इसी तरीके की कटिंग करनी है चपली कबाब के लिए। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं 2 टेबलस्पून है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डालने लगी हूँ मैं हरा धनिया। हरा धनिया डालने से पहले आपने धोना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बारीक बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें। तो स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके अलावा इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया। आप धनिया देखें, एक एक बीज के 2 हिस्से किए हुए हैं, यानी कि ये मोटा मोटा कूटा हुआ है। तो इसी तरीके से आपने इसमें धनिया ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ इसमें मैं अनारदाना, जिसको मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया था। तो इसके अलावा इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ, मेरे पास है गरम मसाला 1/4 टीस्पून इसमें शामिल होगा। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मैं अंडा। अंडा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के बेसन और इसके साथ-साथ इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के, मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। वे वही कॉर्नफ्लोर है जिससे हम सूप वगैरह को गाढ़ा करते हैं। तो ये चीज़ें शामिल कर देंगे और हाथों से बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे से आपने करनी है और इनको कवर लगाकर आप रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये कबाब सेट हो जाएँ। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, अपने चपली कबाब मज़ेदार से बना लेते हैं। हाथों को हल्का सा मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ताकि चपली कबाब का बैटर हाथों पर ना चिपके। और ये देखें, इस तरीके से हाथों पर चिकन के कीमे का गोला बनाते हुए हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। तो जो टिक्की हमने बनानी है चपली कबाब के लिए, थोड़ी सी चपटी होती है और इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा चपटा और बड़ा कर लेना है। ये देखें, बहुत ही इजी तरीके से ये चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। और कबाब की शेप देने के बाद देखें, मैंने कुछ टमाटर के स्लाइसेस को काट के रखा हुआ है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा लें, वरना आप इन कबाब्स को एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। इससे कबाब की खूबसूरती बढ़ जाती है और ओरिजिनल जो होते हैं चपली कबाब, उनमें भी टमाटर को लगाया जाता है। तो ये देखिए, तवे पर मैंने घी को डाल दिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें घी की जगह चर्बी को यूज़ किया जाता है, मगर क्योंकि हम इसको घर में बना रहे हैं और इसको चिकन से बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने घी में ये तमाम कबाब फ्राई करने के लिए तवे पे डाल दिए हैं और स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इनको हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि जो टमाटर का स्लाइस हमने लगाया है इस पर अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है चपली कबाब को तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे, और फिर देखिए इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। मगर अभी ये फुली डन नहीं हुए क्योंकि हमने यहाँ पे कच्चा चिकन इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, अभी ये ऊपर से तो इनका कलर आ चुका है, मगर हमने इन्हें अच्छी तरीके से पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब ये करना है हमें कि जो कबाब हल्के से यहाँ पे देखें ब्राउन हो चुके हैं, इनको
तवे की साइड पर लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। और जो यहाँ पे घी बच चुका है इसमें अपने दूसरे कबाब फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये जो साइड वाले कबाब हैं ये पकते रहेंगे और अंदर तक जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपने भी यही ट्रिक करनी है कि जो कबाब हल्के से ब्राउन हो जाएं उनको तवे की साइड पर लगाते जाएं और वक्तन फ़वक्तन इनकी साइड को चेंज कर लें। तो आपने 10 से 12 मिनट तक लाज़मी इनको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से चिकन चपली कबाब तैयार है। आप इनको सर्व करें पुदीने की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार है और देखिए कितने ये यमी लग रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको इनको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये अंदर तक फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप इनको सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इनको रख लें, जब आपका दिल चाहे आप इनको फ्राई कर लें। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना कमेंट दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आप ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।